गरीब पनीर पराठा वाली कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाली गीता नाम की लड़की अपनी मां के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहती थी। गीता की मां राधा दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी और गीता गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। दोनों की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन गीता हमेशा खुश रहती थी। गीता को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत सामग्री मिलती उससे वह कुछ न कुछ स्वादिष्ट बना लेती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ अलग और अच्छा बनाना है। कुछ ऐसा जिसे खाकर लोग हमारी झोपड़ी में भी खुश होकर आएं। राधा हंसते हुए बोली, बेटा, हमारे पास तो बस आटा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च है। अलग क्या बनाएगी? गीता ने अपनी माँ को समझाया, माँ, हमारे पास कुछ चीजें कम हैं, लेकिन मेहनत और लगन से हम कुछ नया बना सकते हैं। गीता ने अपनी सहेली शांति से सुना था कि शहर में पनीर पराठे बहुत मशहूर हैं, लेकिन गीता के पास पनीर खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि क्यों न पनीर जैसी ही कोई चीज़ घर पर बनाई जाए। उसने दूध को फाड़कर घर पर पनीर बनाने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद वह थोड़ा सा पनीर बनाने में सफल हो गई। गीता ने उस पनीर को मसालों के साथ मिलाया और आटे की लोई में भरकर पराठा बनाया। पराठा खाने में इतना स्वादिष्ट था कि उसकी माँ भी हैरान रह गई। राधा ने कहा, गीता, ये तो सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन इसे हम दूसरों को कैसे खिलाएंगे? गीता ने तय किया कि वह अपने पनीर पराठे को गांव के लोगों को खिलाएगी। उसने अपनी माँ से थोड़े पैसे उधार लिए और थोड़ा सा दूध और मसाले खरीदकर और पराठे बनाए। उसने गांव के बच्चों और मजदूरों को बुलाया और कहा, ये पनीर पराठा है, इसे खाओ और बताओ कैसा है। लोगों ने पराठा खाया और तारीफ की। किसी ने कहा, गीता, ये पराठा तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम इसे बाजार में बेचोगी तो लोग इसे जरूर खरीदेंगे। गीता ने सोचा, अगर मैं अपने पराठों को बेचने लगूं तो शायद हमारी गरीबी दूर हो सके। गीता ने धीरे धीरे अपने पराठों को गांव के मेले में बेचना शुरू किया। लोग उसके पराठों के दीवाने हो गए। गीता ने जो भी पैसा कमाया उससे और सामग्री खरीदती और फिर और पराठे बनाती। उसकी मेहनत रंग लाए और जल्द ही वह गांव की पनीर पराठा वाली के नाम से मशहूर हो गई। कुछ समय बाद गीता ने शहर में भी अपने पराठों को बेचने का सपना देखा। वह जानती थी कि शहर में बड़े बड़े होटल और ढाबे हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शहर में एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और वहां जाकर अपने पराठे बेचना शुरू किया। गीता के पराठे का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उसे खरीदने आने लगे। शहर में भी गीता का नाम हो गया। उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनाया और अपनी छोटी सी झोपड़ी को छोड़कर एक बड़े मकान में रहने लगी। गीता ने अपनी सफलता को दूसरों के साथ भी बांटना शुरू किया। उसने गांव के अन्य गरीब बच्चों को खाना बनाना सिखाया और उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। गीता की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। गीता की मेहनत, लगन और सादगी ने ये साबित कर दिया कि गरीबी या संसाधनों की कमी सफलता